गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलो भाई देखते हैं फिर। हाँ, क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, क्लास गायब हो गया, 10th बचा है। क्लास आप लोग समझदार, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एनसीईआरटी का सोल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए सुनिए पहले। अगर मान लीजिए आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी, एक्सरसाइज मिल जाएगी, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वहाँ पर आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा और सोल्यूशन हमारे लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। अगर सोल्यूशन मिल गया तो आप आलसी हो जाएंगे, आप रटेंगे, समझेंगे नहीं। ठीक है, वैसे मे भी एज ए विश आप जो करना चाहें कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। फिर भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दिया। सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सारे के सारे सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हमसे क्वेश्चंस को समझिएगा, आप कॉपी में नोट करिएगा। समझ में ना आए तब आप सॉल्यूशन का यूज करिएगा। ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, और आप कमेंट में बताते नहीं आप समझ में आया आपको कि नहीं। देखिए, अगर बेटा आप आउटपुट नहीं दोगे तो मेरी मेहनत खराब जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरह देहात से, गांव से आप हो, उसी तरह किसी देहात क्षेत्र से हम भी हैं। हम लोगों के पास भी कुछ और ढेर सारे काम होते हैं। केवल इकलौता काम तो है सिर्फ वीडियोज ही बनाना है। हाँ, आप समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे वर्क हैं हमारे पास, उनको भी करना, खुद की पढ़ाई भी करनी रहती है। इन सब के बीच में हम टाइम निकालते हैं कि आपका बिल्कुल लॉस ना हो, आप किसी तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। अगर आप आउटपुट नहीं देंगे तो मुझे ये पता लगेगा ना, मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं जो बना रहा हूँ आप उसे देख ही नहीं रहे हो। आप पूरा वीडियो, जो आप में से मैक्सिमम लोग तो वीडियो पूरा देखते ही नहीं है। आपको पता है वीडियो नीचे यूट्यूब में रिव्यू आ जाता है कि कितने % लोगों ने पूरा वीडियो देखा, कितने ने नहीं देखा। तो ऐसे हम लोगों को डीमोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है शायद हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक समझ नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरा बताने का मेथड अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी भी वजह से। फिर ना एक मनोबल टूटता है, फिर मन नहीं लगता बनाने में। फिर मन करता छोड़ो यार, बच्चे देखते हैं नहीं, क्या फ़ायदा बनाने का। बच्चे शेयर ही नहीं करते, किसी को भेजते ही नहीं, उन्हें शर्म आती कि मुझे नहीं आया, पता नहीं अगले को आए कि ना आए। तो अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, आप साथ नहीं देंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर हम काम कहाँ से करेंगे। तो सो प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। मैं आपसे कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट वो वाला नहीं करता, वीडियो में आते बोलूँ शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा कमेंट में बता दिया करिए, सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, जिससे आपका लॉस ना हो। भले आपके पास बहुत सारे सोर्स होंगे वीडियो देखने के, लेकिन मेरे पास इकलौता सोर्स है मोटिवेशन का, वो सिर्फ आप हो। हमें आपके कमेंट से, आपके व्यूज से, आपके शेयरिंग से, आपके सब्सक्राइब से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मनोबल मिलता है। क्लियर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बात ये ना, पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बेटा आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। दिया हुआ दी हुई इक्वेशंस के लिए कौन कौन सी, ये जो रिएक्शन है इसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। देखें, ए एंड बी पहला या दूसरा, ए एंड सी पहला और तीसरा, ए बी एंड सी पहला दूसरा तीसरा, डी मीन्स आल मतलब सारे। समझते हैं पहले। देखो यहाँ 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2 है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड का रिडक्शन हो रहा है? पता नहीं। लेड यहाँ क्या है, Pb, इधर क्या हो गया Pb, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, लेड ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, लेड ऑक्साइड। समझिएगा, लेड ऑक्साइड मतलब कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड, बट यहां पर क्या है, लेड ऑक्साइड, और यहां ऑक्सीजन चला गया। जब ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन तो हुआ, एकदम बात सही है, लेकिन या फिर वो समझिएगा यहां पर क्या है, लेड ऑक्साइड, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है CO2 इज गेटिंग ऑक्साइड, ना बिल्कुल नहीं। सी देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, CO2 इज गेटिंग ऑक्साइड का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं कार्बन का, या तो कार्बन है ना। बात समझना है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो यहां लेड ऑक्साइड था, इसका रिडक्शन हुआ तो क्या बना, लेड, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड का हो रहा है।
सॉरी लेड ऑक्साइड का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। यहाँ क्या था, कार्बन, तो कार्बन का जब CO2 जुड़ा तब जाके वो हुआ, मतलब क्या हुआ, CO2 जुड़ गया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, कार्बन का हुआ, कार्बन का हुआ, लेकिन यहाँ CO2 इज गेटिंग ऑक्साइड कह रहा है। अब यहाँ देखिए थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, हाँ ये इक्वेशन का मैटर क्लियर समझ में आ रहा है। ये PbO ये रिड्यूस हुई, ये भी बात समझ में आ रही है। रिड्यूस कैसे हुई, मुझे कैसे पता लगा, आप देख लें एक बार, देखें Pb से O में आए, Pb के पास तो O था ना, यहाँ O हट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन, लेकिन किसका रिडक्शन हुआ, लेड ऑक्साइड का। ठीक है, यहां देखो कार्बन के साथ CO2 जुड़ा, यहां तो था नहीं, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, A एंड B, योर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है Fe2O3, चलो रिएक्शन लिखते पहले, Fe2O3, अगर आप पास NCERT बुक है तो लेके बैठिए, और नहीं आप यहाँ से क्वेश्चन हमारे पहले PDF से नोट कर लीजिए। Fe2O3 प्लस 2Al gives out Al2O3 प्लस 2Fe। समझिए, अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, अपने आप से पहले सॉल्व करो फिर वहां नीचे देखना किसका एग्जाम्पल है। देखो यहां पर Fe2O3 था, यहां एल्यूमिनियम था, यहां देखो एल्यूमिनियम आके किसके साथ जुड़ गया, O3 के साथ, और Fe को क्या कर दिया गया, अलग। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। देखो है ऑप्शन में, है, यस सर है, चलो हो गया क्लियर भैया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा समझिए अब, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बेटा कि व्हाट हैपेंड व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron filling, टिक द करेक्ट आंसर। समझिए, कह रहा है HCl और प्लस Fe क्या होगा जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन भी दिया, इसने कहा पहला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, दूसरा क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तीसरा नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो हो ही नहीं सकता है, एक सॉलिड एक मेटल में मिलाया, एक सॉलिड एक लिक्विड में मिलाया जाए तो रिएक्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, तीसरा तो एकदम ही गलत है, चौथा आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक ऑलरेडी एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल का मतलब क्या एसिड है, तो जब एसिड और आयरन मिलेगा तो बाद में प्रोड्यूस तो होगा ही नहीं है, क्योंकि एसिड और आयरन तो अच्छे से ऑलरेडी रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो मैटर क्या बनेगा भैया, इसके लिए थोड़ा सा और जानते हैं, मतलब नीचे वाले दो कैंसिल हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले को ट्राई करें, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो चलो समझते हैं। आयरन क्लोराइड का मतलब FeCl2, हाइड्रोजन गैस के निकल जाने का मतलब ये पॉसिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि देखो पहले बैलेंसिंग देख लो भाई, बैलेंस है कि नहीं है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 गड़बड़ है भाई, नहीं है, 2 लगाओ पहले, अब हाइड्रोजन 2 सही है, क्लोरीन 2 आयरन 1 क्लियर, ये बैलेंस है। अब इसकी देखो पहली चीज तो सबसे पहले सही हो गया, क्यों सही हो गया, क्योंकि ये बैलेंस ही है, मिल गया, कर लिया मैंने। दूसरी बात क्या है, ये इसकी रिएक्शंस क्यों है, पहले सब देखो सारे हैं आयरन क्लोरीन हाइड्रोजन। जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे तो क्लोरीन और आयरन दोनों मिला के दोनों रिएक्ट कर लेंगे, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, आयरन क्लोराइड। मतलब जब दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे
तो वो बनाएंगे आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बच जाएगी, ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ये बाहर निकलने का सिंबल, इसका मतलब उड़ गई। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन देखो। ये सब तो ऑप्शनल थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एकदम प्योर थ्योरी वाले भी हैं जो आपको केवल लर्न करने हैं, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। समझिए भाई, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। बहुत अच्छी बात है, कह रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशंस। तो हमने इसका आंसर आपको दे रखा है, बट फिर भी आप सुन लें, द केमिकल इक्वेशंस इन विच इक्वल एटम्स और इक्वल मॉलिक्यूल्स इज बोथ साइड मींस LHS और RHS, दोनों तरफ के बैलेंस, दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स अगर इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस एलिमेंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसने पूछना है, इसने कहा कि व्हाई इट इज बैलेंस, इसको बैलेंस क्यों करते हैं, हम बता रहे हैं। देखो जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया H2O, ये बैलेंस नहीं है। कैसे पता, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, बैलेंस नहीं है। अब बात यह आ रही है कि बैलेंस करें क्यों बैलेंस करें, ऐसे भी तो रहने दे सकते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं पढ़ा तो 10th में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब कि मास ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इधर का मास और इधर का मास इक्वल होना चाहिए। और वो कब होगा, जब इन दोनों के एटम्स इक्वल होंगे। जब इनके एटम्स इक्वल होंगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, तभी तो मास इक्वल होगा। अब पता लगा एटम कुछ दूसरा है, मॉलिक्यूल्स दूसरे हैं, तो समझ जैसे मान लो, माना मैंने एक एग्जांपल माना कि हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, एक एग्जांपल है। ऑक्सीजन का होता है 4 ग्राम, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2 और यहां 2 ऑक्सीजन है तो 4 2 जा 8, तो इधर कितना हो गया 10 ग्राम, ठीक। अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन का 2 तो 2 2 जा 4 और प्लस 8, इधर कितना हो गया 12 ग्राम, 4 + 8 इधर कितना हुआ 12। आप बताइए क्या यह सही है, क्या ये सही है? अगर हम रिएक्शन नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, पानी कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा भैया, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। पता लगा कि मैंने एक बाल्टी में शरबत घोरा, वो साला 1 ड्रम बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इक्वल नहीं है। ये तो एक मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं हुआ भैया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ H2, देखो कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, O2, 2 1 जा 2। क्लियर, बात समझ में क्यों बैलेंस करते हैं। अच्छा चलो हटाते हैं इसको। कंजर्वेशन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। कोई बात नहीं, हम इसका में बड़े आगे हैं, ट्रांसलेट तो हम बहुत दिन से कर लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, ए हाइड्रोजन गैस, लिखो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, यही तो है। अच्छा हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं होता, इसको H2 रखना। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ, अब किसी ने कहा होगा सर H2 क्यों होता है, बता रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1, ठीक है, और इसके बाद आउटर में कितना होना चाहिए 2। तो ये किसी के साथ अगर बैलेंसिंग क्रिएट करता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो हमारे हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ही जुड़ता है, 1 मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं जुड़ पाता, क्योंकि एक हाइड्रोजन की वैलेंसी केवल 1 ही बनती है, और अगर 2 हाइड्रोजन बनेगा तभी जा करके पूरी तरीके से कांस्टेंट होगा, तभी दूसरे के साथ जुड़ने के लायक बनेगा। जब बेचारा खुदे उधारी में जी रहा है, खुदे के पास कुछ नहीं, दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा। समझा करो यार, सब समझने वाली बात है, घर की बात किसी को बताते नहीं है, सिर्फ हम तो घर के बता रहे हैं। अच्छा इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन मतलब N, तो फिर टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, बनाइए इसको। अब बन गया भैया, अब क्या बनाना है, दूसरा इसमें भी देख लो, ठीक, सारे हम बनाते चल रहे हैं, बाद में रिएक्ट आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S और प्लस किसके साथ, सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर का मतलब O2, ठीक है, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। क्लियर। आइए तीसरा भी देख लेते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा, पहले बैलेंस कर लो, नहीं बाद में फिर वही तकलीफ दोगे तुम हमको, खलोगे सर बैलेंस नहीं हुआ। चलो पहले देखो, यहाँ H2H3 गड़बड़ पहले ही, यहाँ N, यहाँ मामला ठीक है, लेकिन गड़बड़ी फिर कहाँ से हो रही है, गड़बड़ी हो रही है हाइड्रोजन से बेटा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अब देखो समस्या आ रही है जो आपके साथ अक्सर आती है बैलेंस करने वाली। अभी भी अगर दिक्कत है तो मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो यहां और यहां हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हाइड्रोजन इक्वल हो जाए। एक हाइड्रोजन जोड़ तो सकते नहीं, हमने यहां इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भैया कह दो जल्दी कह दो भाई, कुछ हो करो करत रहो। हाँ यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6। क्लियर। अब बात आई हाइड्रोजन अंकल इज इक्वल बट नाइट्रोजन आंटी अलोन। नाइट्रोजन देखो अकेले हैं, यहाँ 2 लोग, यहाँ अकेले, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो राधे राधे। क्लियर। अगला देखो H2S, यहाँ हाइड्रोजन अंकल 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्या बना रहा था भाई तीसरे वाले में, दूसरे वाले में, अच्छा वाटर भी बना रहा है, भूल ही गए थे भैया, दूसरे वाले में वाटर जरूर आएगा, वाटर जरूर आएगा। हाँ चलो भाई समझदारी वाले कार्यक्रम शुरू करो, पहले ऐड करो। हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 2 मामला सेट, सल्फर 1 मामला सेट, ऑक्सीजन 2 मामला नहीं सेट। क्यों, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 अब सब कुछ बर्बाद करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा देखो, बैलेंसिंग करो, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, सेम वही काम, समझो पहले ऑक्सीजन इक्वल करना है, कुछ हो तो सकता नहीं क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 3, तो मैंने फिर वही कहा था ना, यहाँ को इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो ना, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस तरफ, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4। क्लियर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यही 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। भाई हमको हाइड्रोजन को 4 बनाना है ना, हाइड्रोजन भी तो गड़बड़ हो गया, नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, ये 2 ही रहने दो। इधर मैंने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन को हमने 4 कर दिया, कैसे, एक ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं सकता, 2 जुड़ेगा 3 4 मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो हमने यहाँ ऑक्सीजन को 2 किया तो ऑक्सीजन हो गया 2 1 जा 2 और 2 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है केवल 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 4, दोनों तरफ के ऑक्सीजन हो गए इक्वल। लेकिन देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4 मतलब 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। अब समझो इधर हाइड्रोजन 4 इधर 2, इधर वाले को 4 बनाने के लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया 2 2 जा 4। अब देखो फिर कुछ गड़बड़ हो गया होगा, सल्फर इधर कितना हो गया 2 हो गया, 2 कर दो भैया, इधर सल्फर हो गया 2 और इधर सल्फर कितना है 1, तो इधर अब सेम काम, इधर भी सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यही बनाना था सब चलो जो भी बनाना था बनाते हैं, कर दिया मैंने, फिर गड़बड़ी बन गई, समझो कैसे, सल्फर तो 2 हो गया ठीक है, सल्फर इक्वल हाइड्रोजन इक्वल, ठीक, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, देखो कैसे 2 2 जा 4 और 2 6 और इधर केवल 4, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो 6 हो गया ना, अब हम बता रहे हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 बन जाएगा, ये तो आराम से हो सकता है ना आसानी से। चलिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी और ढेर सारे हैं, अभी तो हमने पांचवें के 2 पार्ट हैं, यहाँ और सारे पार्ट हैं, 1 मिनट जरा आप नोट करिएगा, उनका फ्लैश जला लेना।
चलिए, हेलो, दिख रहे हैं? समझो अगला क्वेश्चन फिर सिम भाई, अब किसको किसमें जोड़ रहा है? सी नंबर किसको जोड़ रहा है? सी कह रहा है नो रिएक्शन, अरे नहीं यार, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2 रिएक्ट विथ किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मतलब Al2SO4 का होल थ्राइड, सॉरी बड़ा बड़ा लिख दिया क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस देगा क्या? गिव्स आउट क्या निकल रहा है? कह रहा है कि इसके बाद गिव्स आउट होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट मतलब AlCl3 और BaSO4, ये बना। रिएक्शन बैलेंस करो पहले, समझो। देखो यहाँ बेरियम वन क्लियर है, समझते हैं ना? बेरियम है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बेरियम कितना 1, क्लोरीन कितना 2, एल्यूमिनियम कितना 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 4 जा 12। इधर बेरियम, क्लोरीन, आगे एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम इधर कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3 है बेटा, एल्यूमिनियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 4। समझो क्या क्या इक्वल है। पहले देखो बेरियम का काम खत्म है, क्लोरीन गड़बड़ कर रहा है। अच्छा क्लोरीन गड़बड़ है तो क्लोरीन को कुछ करते हैं, एल्यूमिनियम भी गड़बड़ है, सल्फर भी गड़बड़ है, ऑक्सीजन भी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ी है भाई इसमें। तो पहले हम बैलेंस करते हैं बेरियम को, बैलेंस है ये करना क्या इसमें। तो क्लोरीन गड़बड़ कर रहा ना, यहाँ 2 यहाँ 3 है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 2 3 का मैटर फंसे, हमने भी कुछ देर पहले बताया ना, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 से। अब क्लोरीन देखो कितना हो गया, क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6, यहाँ वैल्यू क्लोरीन की चेंज हो गई, यहाँ क्लोरीन की वैल्यू हो गई 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6। भैया क्लोरीन बन गया मामला, ठीक, बेरियम और क्लोरीन का मामला बन गया। अब बात करें एल्यूमिनियम की, तो यहाँ 2 यहाँ 1, कम किधर है इस तरफ। अब इक्वल हो गया, समझो एल्यूमिनियम 2 इधर भी हो गया भाई, सॉरी हम तो देखे नहीं थे, एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया। अब इधर क्या क्या बदला देखो जरा, इधर हो गया क्लोरीन 3 2 जा 6, बेरियम 3 हो गया, देखो गड़बड़ हो गया मामला ना, बेरियम 3 हो गया भाई, आई एम सॉरी, बेरियम को करो 3। अब इधर बेरियम कितना है 1, तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर भी बेरियम क्या हो गया 3 हो गया। अब समझो फिर, अब देखो फिर इधर कॉन्सेप्ट, बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है, इधर बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम 2, ठीक है, सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, यहाँ सल्फर 3, ठीक है, 3 सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 जा 12। क्लियर, कोई बात तो नहीं है? चलो अच्छा, हटा रहे हैं इसको। एक इसी में और बचा, उसको देख लो फिर हटाते हैं ना। आपका जो अगला है वो है डी। हमने सोचा था कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन 5 ही नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। चलो 5 5 करके 20 क्वेश्चन है आपके यहाँ। कितने टोटल आपके यहाँ है? टोटल क्वेश्चन नंबर है, हाँ 20 हैं। तो 5 5 करके हम आपको तीन वीडियोस में दे देंगे, ठीक है? 3 वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद है अगला जो इसने डी पार्ट दिया है, इसने कहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा इतनी बदतमीजी हो गई। पोटेशियम मतलब कि रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? H2O के साथ। गिव्स आउट क्या देगा? दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH और प्लस H2। देखो भाई लर्न वर्न करते रहो, फार्मूले नहीं लर्न होंगे तो मैं क्या, मेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, समझे? फिर बैलेंस करते हैं, दे दिया उसने, जो जो दे लिखते चलो, बाद में बैलेंसिंग करो, मामला क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं, बम्फर आते, धुआंधार आते हैं, भड़ा भड़ा आते, समझना ना। देखो पोटेशियम पहले लिखो, पोटेशियम
हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर, पोटेशियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर। नंबर ऑफ पोटेशियम कितना है इधर सर? नंबर ऑफ पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। नंबर ऑफ पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 1 2 1 3, ऑक्सीजन 1। ठीक है, ऑक्सीजन पोटेशियम इक्वल है, हाइड्रोजन मामला गड़बड़ कर रहा है। देखो फिर समझो, यहाँ 3 यहाँ 2, कभी ऐसे नंबर मिले जिनको हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे? इधर 3 का इधर वाला 3 इधर मल्टीप्लाई करो, हो गया, और इधर वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करो। कुछ हुआ? इधर गलत जगह कर दिया क्या मैंने? किधर 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 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। नहीं बना मामला? अच्छा रुको बनाते हैं, फिर 2 मिनट का समय दो। ऐसा करते हैं कि 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी 3 हो गया, इधर भी चेंजिंग होगी। अब भाई इधर ऑक्सीजन को हमें 3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो 3 है, इधर 1 है। तो हाइड्रोजन तो 2 2 जा 4 लिख दो। अब यहां हमें ऑक्सीजन को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन 1 है, 1 में क्या करें कि 3 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया हमने। तो पोटेशियम इधर कितना हो गया? काफी चीजें चेंज हो गई भैया, समझो क्या क्या चेंज हुआ। पोटेशियम हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 3, और हाइड्रोजन 3 बन जा 3। यार रिएक्शन सही है। अच्छा इधर पोटेशियम को 3 करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो पोटेशियम 3 हो गया। ऑक्सीजन भी इक्वल है, हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है क्या? 3 और 2 2 जा 4 3 7 आ रहा है। एक बार रिएक्शन चेक कर लेते हैं, यही दिया है बुक में। पोटेशियम हाइड्रोजन नहीं हो रहा, क्यों? दिया तो सही है। अच्छा एक काम करते हैं, इनको फिर से एक बार बैलेंस करके देखते हैं ना। 3 के 3 हटाओ भाई। चलो लिखो पहले पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। कुछ और सोचते हैं, सोचना है क्या काम करते हैं। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो जाएगा 2 2 जा 4। ब्लैक से करें ताकि आपको समझ में आए ना। यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो गया 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 2, सॉरी ये ऑक्सीजन हो गया 2। अब ऑक्सीजन इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो किया जरा 2 से मल्टीप्लाई। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4। ठीक, अब इधर पोटेशियम धोखा दे रहा है ना, पोटेशियम 2 से कर दो, ये भी 2 हो गया। देखो बन गया मामला भाई, क्लियर हो गया। समझो देखो, पोटेशियम इधर 2 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी पोटेशियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 इधर 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अब समझो बार बार आपको अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही, 2 4 5 को बार बार क्रिएट करो, बार बार करो। अच्छा अभी भी मान लो दिक्कत आ रही है, तो इसके बाद हम आपको मे बी ट्राई की नेक्स्ट वीडियो जो आपको दें हम वो बैलेंसिंग इक्वेशंस का देंगे और मैथमेटिकल मेथड से देंगे। उसमें हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला इंक्लूड करके सॉल्व कर देंगे। आप परेशान मत होइए, आपकी हर एक समस्या का समाधान हम लेके आएंगे, बस आप समस्या तो बताइए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना, मुलाकात होती फिर छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।